हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्योत्तरकालीन भारत पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया क्वेश्चन देखेंगे। सिमुक संस्थापक था, कहाँ का था? सातवाहन का। यूपीपीसीएस जीआईसी 2008 में आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए ताम्र धातु में। किसमें? ताम्र धातु में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है तो सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है तो क्या है? हाथी गुफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन। अगला, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। ठीक है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कहाँ पर थी? अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रथमा अभिलेख की तिथि है। यहाँ पर क्या हो गया? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रथमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ कनिष्क के समय में। ठीक है। आगे देखिए। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था तो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। चलिए अगला क्वेश्चन और देखेंगे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन अभिलेख में। ठीक है। आगे देखिए। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने चलाए थे। किसने चलाए? कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। किसने कराया था? रुद्रदमन प्रथम ने कराया था। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस? फले फूले। किसका नाम था? शुंगराज वंश के समय। किसका था? शुंगराज वंश के समय। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके थे? समसामयिक पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है तो कितना है? 135 वर्षों का। कितना है? 135 वर्षों का। सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप लगातार। चलिए अगला देख लेते हैं। सही सम्मेलन में, और ये जो सम्मेलन है ये बिल्कुल सही है। तो डिमेस्ट्रियस क्या है? हिंदू यूनानी है डिमेस्ट्रियस। रुद्रदमन शक, जो शक हुए थे उनका रुद्रदमन। ठीक है। शक से संबंधित है, शक वंश से। और गोडोफर्निज पहव से संबंधित है, पहव। और भीम कुषाण से संबंधित है। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था तो किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे तो कौन थे? यूनानी। कौन थे? यूनानी। हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे कौन था? स्ट्रेटो सेकंड। कौन था? स्ट्रेटो सेकंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता कौन है? वो भीम कडफिस। कौन है? भीम कडफिस। जैसे थोड़ा सा आई होगा क्लियर दिख रहा हो। चलिए। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो कौन था? पुरुपोरस। कौन था? पुरुपोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था कौन था? मत्संग। में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। कौन सा किया था? मत्संग किया था। मत्संग याद रख लेना। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरवाल अंकुरित करते थे कनिष्क का। किसका करते थे? कनिष्क का, राजा कनिष्क का। चलिए आगे देख लेते हैं। संगम युग, चैर, चोल, पांड्य, इनसे क्वेश्चन कैसे बने देखते हैं। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी उसका नाम क्या है? राजा प्रथम। क्या नाम था? राजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम आधारित है तो किससे आधारित है? व्याकरण पर। ठीक है, व्याकरण पर। और तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई कुराल।
शिल्पपादिकारम का लेखक था तो कौन था? इलंगू। कौन था? इलंगू। इलंगू राइट हो जाएगा। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था स्थित है तो कहाँ पर है? तंजावुर में। कहाँ पर है? तंजावुर में। अब आते हैं अगला। दक्षिण भारत का इतिहास। चोल, चालुक्य, पल्लव। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल, चालुक्य, पल्लव। जैसे राजा राजा क्या था? राज राजा जैसे लिख के आ रहा, राज राजा होगा, ठीक है, राज राजा। जैसे कि अभी अपने हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो वर्ष 1985 से 1015, वर्ष 1985 से 1015 राजा धीराज प्रथम 1044 से 1052 और कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1133, 1120 से 1133। पल्लव राजधानी कांची, पल्लव राजधानी कांची, ठीक है। कंदव बनवासी और पांड्य मदुरा, काकतीय वारंगल, काकतीय वारंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। कौन थे? राजा चोल वंश के, ठीक है। कौन थे? चोल वंश के। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो कौन सा राज्य था? चोल। चोल चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। किसे दिया जाता है? राजेंद्र। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राज फर्स्ट ने। चोलों एक मिनट, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक, ठीक है। आगे देखिए, चोल शासकों के शासनकाल में वार्यम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वार्यम। कौन देखता था? टोट्टा वार्यम। चालुक्य की राजधानी थी बातापी। चालुक्य की राजधानी थी बातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। कौन देखते? स्त्री तथा पुरुष दोनों देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो राज प्रथम लिख के आ रहा है, ठीक है दोस्तों, राजराज प्रथम ही होगा, ठीक है। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कौन था? कुलोत्तुंग फर्स्ट। अब 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग फर्स्ट में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकलोम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। थोड़ा सा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। कौन था? हैंशांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन एवं उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश में। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3वीं शताब्दी में वारगल प्रसिद्ध थे लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संबंध का वर्ष 1556 में दिया हुआ। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडी ने अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी नरसिंह वर्मन सेकंड द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राम के शासन काल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त समकालीन नरेश और उनके राज इधर देख लेते हैं हम लोग। धनंजय, कुस्तुलपुर, नीलराज, अमुमुक्त और उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा कांची के राजवंश से एक तरफ राजधानी है। तो पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, यादव की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। गुप्त काल, गुप्त पीरियड, मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त फर्स्ट। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्रा है चंद्रगुप्त सेकंड की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने घोड़ों पर विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त।
गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरड़। ठीक है। 437 से 38 के मदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी। और सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है कौन सा? गुप्त। राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था वो कौन सा है? गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है तो शाक्य है। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था किसने किया था? गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण हैं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है। आगे देखिए। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कौन जाने जाते हैं? भास्कर। ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नामक का नायक था अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र राइट हो जाएगा। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने किया था। किसने किया था? नारद ने। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। कहाँ पर थी? उत्तर बंगाल दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार में संचालित होता था ताम्र लिपित बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ एरड़ अभिलेख से। ठीक है। आगे देखिए। कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। और चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है वो कौन था? समुद्रगुप्त था। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता कौन है? वो समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त। गुप्त